Now in this lecture we'll take the last category of questions, very important. तो start करते हैं. We have to find all the zeros of this polynomial if two of its zeros are this and this. Now ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा आसान है. क्यों? बिकॉज इसके कितने जीरोज होंगे? दिस इज अ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, तो 3 जीरोज होंगे, आउट ऑफ विच 2 आर गिवन टू यू. जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें यू वर गिवन जस्ट 1 0. ठीक है, तो वो प्रोसेस थोड़ा सा लंबा हुआ था, लेकिन ये तो उससे भी थोड़ा सा मेरे को लग रहा है आसान है. कैसे? इफ दीज टू आर द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? लेट द जीरोज बी, अगर हम मेथड 2 लगाएं तो एक जीरो ये हो गया अल्फा, बीटा मान लिया -√2, एंड लेट द थर्ड जीरो बी गामा. तो अकॉर्डिंग टू योर रूल कोफिशिएंट्स और जीरोज में क्या रिलेशन था? सम ऑफ जीरोज क्या था? वाज -b बाय, इफ यू कंपेयर योर पॉलिनोमियल, लेट्स से इसको fx मान लेते हैं, 2x³ -x². नाउ बी वेरी केयरफुल, ये ऐसे क्वेश्चंस में दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ ट्रिक कि देखिए यहाँ पे x² आना चाहिए था. डिसेंडिंग ऑर्डर में हम प्लेस कर रहे हैं, स्टूडेंट जल्दबाजी में इसको b ले लेगा, इसको c ले लेगा. पहले हमें इसे प्रॉपरली अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में, द पावर्स ऑफ x. तो -4x + 2, तो इसे कंपेयर कीजिए ax³ + bx² + cx + d. तो फिर a क्या है हमारा? a is 2, b क्या है? -1, c क्या है? -4 और d क्या है? 2. तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है? -b बाय, तो हमारे जीरोस क्या है? √2 -√2 प्लस गामा -b बाय, यानी -1 ऑन a कितना है? 2, यानी 1/2. ये तो कैंसिल हो गया, तो गामा स्ट्रेट अवे क्या आ गया? हाफ, यानी योर थर्ड जीरो इज हाफ. नाउ दिस इज मेथड 1. जैसे हमने उसमें 2 मेथड्स यूज किए थे, दिस इज मेथड 1. मेथड 2 क्या है? मेथड 2 क्या था? जिसमें हम फैक्टर्स बना देते थे जीरो से. तो इफ x = 2 is 0 of fx, then x -√2 is a factor of fx. Similarly, x -√2 is 0 of fx, then x, ये -√2 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x +√2 is a factor of fx. अगर ये फैक्टर है और हमें तीसरा जीरो भी निकालना है, तो लेट द थर्ड जीरो बी x = गामा, then x - गामा is a factor of fx. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि fx को हम 3 फैक्टर्स में लिख सकते हैं. x -√2, ब्रेक कर सकते हैं x +√2 और x - गामा. इसका मतलब क्या हुआ? इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? a - b a + b, विच इज x² -√2 का स्क्वायर, विच इज 2 इंटू x - गामा will give you fx. But what is fx? 2x³ -x² -4x + 2. तो अगर मुझे गामा निकालना है तो मैं x - गामा की वैल्यू निकाल लूँ और इसको इक्वल टू 0 कर दूंगा, तो मेरे को 0 मिल जाएगा थर्ड, क्योंकि गामा ही वो 0 है थर्ड. तो सिंपली क्या करूँ? 2x³ -x² -4x + 2 को किससे डिवाइड कर दूँ? x - गामा की अगर वैल्यू निकालनी है तो x² - 2 हटना चाहिए यहाँ से. विल डिवाइड द पॉलिनोमियल बाय x² - 2. अब डिवाइड करना तो बहुत आसान है, तो व्हाट शुड वी डू? 2x³ लाना है और x² से लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करूँ? 2x से. 2x इंटू x² इज 2x³ एंड -2 इंटू 2x इज -4x. तो साइन चेंज करते हैं. दिस इज कैंसिल्ड, दिस इज कैंसिल्ड, यू आर लेफ्ट विद -x² + 2. अब आपको -x² लाना है एंड यू आर डिवाइडिंग इट बाय x², तो x² से x² कटा, किससे मल्टीप्लाई करूँ? -1 से. तो -1 से करूंगा तो क्या होगा? -x² एंड -2 इंटू -1 इज +2. देखिए कैंसिल हो गया, देयर इज नो रिमाइंडर, और कोई रिमाइंडर होना भी नहीं चाहिए बिकॉज x² - 2 तो फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का. देयरफॉर x - गामा जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो क्या है? 2x - 1. इसका मतलब हमारा 0 क्या है? 2x - 1 को हम 0 के बराबर रखें तो x क्या आ जाएगा? हाफ. दिस विल बी योर
थर्ड जीरो। देखिए ऊपर से भी हमारा क्या आ रहा था, गामा वॉज व्हाट, हाँ। यू कैन गेट द आंसर बोथ वेज, बट समटाइम्स ये वाला जो मेथड होता है कोफिशिएंट कंपेयरिंग वाला, दैट बिकम्स वेरी इजी। बहुत शॉर्ट मेथड हो जाता है एंड वेरी क्रिस्प मेथड होता है वो। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। लेट्स गो फॉर द लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। नाउ इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस अब देखिए ये डिग्री 4 के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना, ये क्यूबिक नहीं है, दीज आर डिग्री 4 क्वेश्चंस, but process remains the same. If two zeros of this polynomial are 2 plus root 3 and 2 minus root 3, find the other zeros. अब obviously ये सबसे पहले तो इसको हम एक polynomial मानते हैं fx, x4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35. लेट हमने ये मान लिया हमारा polynomial। अब इसके कितने zeros होंगे, it is of degree 4, तो कितने zeros होंगे, it will have 4 zeros, क्योंकि हमारा रूल क्या था, जितनी डिग्री है पॉलिनोमियल की, दैट पॉलिनोमियल विल हैव दैट मेनी जीरोस। तो अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इट हैड 2 जीरोस, क्यूबिक पॉलिनोमियल हैड 3 जीरोस, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल हैव 4 जीरोस, एंड आउट ऑफ दोस 4 जीरोस 2 जीरोस आर गिवन टू यू। ठीक है, तो द सेम कॉन्सेप्ट जैसे भी हमने ऊपर किया, x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इज 0 ऑफ एफ एक्स, देयरफॉर x minus 2 plus root 3 is a factor of fx. Similarly, x is equal to 2 minus root 3 is 0 of fx, therefore x plus, or rather x minus 2 minus root 3 is a factor of fx. अब बाकी के दो फैक्टर्स क्या हैं, लेट the other zeros be alpha and beta, दो zeros और होंगे, therefore x minus alpha and x minus beta are its factors, या are factors of fx। अब ये चारों ही फैक्टर्स हैं तो रिमाइंडर तो है नहीं, तो यूजिंग डिवीजन लेमा we can write x4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 should be equal to, ये चार फैक्टर्स के बराबर होगा, x minus alpha, x minus beta, क्योंकि चार फैक्टर्स में स्प्लिट हो रहा है ये, x minus 2 plus root 3 and x minus 2 minus root 3। एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि अगर हमें अल्फा बीटा चाहिए तो हम ये दो फैक्टर्स निकाल लें, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा के फैक्टर्स आ गए तो उनको इक्वल टू 0 करेंगे, हमें जीरोस मिल जाएंगे। तो इट इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि अगर इसको हमें निकालना है तो वी शुड गेट रिड ऑफ दिस। ये पोर्शन हम कहाँ ले जाएं, डिनोमिनेटर में ले जाएं, लेफ्ट साइड, यानी हम डिवाइड कर दें अपने पॉलिनोमियल को इन दो से। इन दोनों को अगर आप देखें तो दिस इज व्हाट वी कैन राइट दिस एज x minus 2 minus root 3 and x minus 2 plus root 3। ठीक है, जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस इज a minus b, a plus b, तो क्या हो जाएगा a square minus b square, this will give you a square minus 2ab plus b square minus 3, यानी x square minus 4x plus 1। तो यानी your question now boils down to x4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 is equal to x minus alpha into x minus beta into x square minus 4x plus। तो अब x minus alpha x minus beta हमको चाहिए। अच्छा, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो जो भी हमारा यहाँ डिवीजन के बाद कोशेंट आएगा उसको हम स्प्लिट कर देंगे तो हमें दो फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, दिस इज x4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 and you are dividing it by x square minus 4x plus 1। सेम लॉजिक, x4 चाहिए, x square से डिवाइड कर रहे हैं आप, तो किससे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x square से। x square से मल्टीप्लाई कीजिए, x square into x square is x4 minus 4x into x square is minus 4x cube प्लस का x square minus plus, this goes
यू आर लेफ्ट विद माइनस 6x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x क्यूब एंड माइनस का 27x स्क्वायर प्लस 138x। नाउ माइनस 2x क्यूब लाना है और x स्क्वायर से लाना है, तो कैंसिल करें, माइनस 2x से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस 2x विल गिव यू माइनस 2x क्यूब, माइनस 2x इंटू माइनस 4x इज प्लस का 8x स्क्वायर एंड माइनस का 2x, प्लस माइनस प्लस, दिस गोज, यू आर लेफ्ट विद माइनस 35x स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 140x माइनस 35। अब हमें माइनस 35x स्क्वायर लाना है और किससे लाना है, x स्क्वायर से लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करें, माइनस 35, तो माइनस 35, तो माइनस 35 इंटू एक्स स्क्वायर इज माइनस 35x स्क्वायर, माइनस 35 इंटू माइनस 4x इज 140x प्लस का, एंड माइनस 35 इंटू प्लस 1 इज माइनस 35, एवरीथिंग इज कैंसिल्ड, और आना भी नहीं चाहिए कोई रिमाइंडर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 क्या था, ये दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट था, और फैक्टर से जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है, यानी x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। ये तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विच कैन बी स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट हम लगा दें, 7 5 35, एक्स स्क्वायर माइनस 7 माइनस 5 टाइम्स एक्स माइनस 35, तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स कॉमन, एक्स माइनस 7 प्लस 5 एक्स माइनस 7, तो व्हाट इज लेफ्ट, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 7, तो ये तो हमारे किसके बराबर हो गया, एक्स माइनस एल्फा और एक्स माइनस बीटा दो फैक्टर से उसी की तरह स्प्लिट हो गए, तो इंडिविजुअली अगर हम इक्वल टू 0 कर दें तो हमको अल्फा बीटा मिल जाएगा, x क्या आया माइनस 5 और x माइनस 7 इज गिविंग यू 0 विच मीन्स x क्या आ गया 7, तो आपके जो बाकी के दो रूट्स हैं या जीरोज हैं वो क्या हैं, अल्फा है माइनस और रादर हाँ अल्फा आपको क्या मिल गई वैल्यू, अल्फा इज माइनस 5 एंड बीटा इज 7, तो आपके चारों जीरोज आपको मिल गए, क्या थे 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3, माइनस 5 एंड 7, these are your 4 zeros of the biquadratic polynomial। तो अगर पावर 4 है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, जो आपको जीरोस दिए हैं उनको आप फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, उनका प्रोडक्ट ले लीजिए, डिवाइड योर पॉलिनोमियल बाय दैट प्रोडक्ट। अब जो बचा, अगर पावर 4 है तो जो कोशेंट आएगा वो क्या होगा, सेकेंड डिग्री का होगा, उसको आप स्प्लिट कर दीजिए मिडिल टर्म स्प्लिट से एंड पुट ईच फैक्टर इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेंगे, बाकी के जीरोस मिल जाएंगे। अच्छा, यहां पे एक पॉइंट आई वांट टू शेयर कि व्हेन वन ऑफ द जीरो ऑफ अ polynomial is when one of the zero of a polynomial of degree greater than equal to 2, मतलब अगर हमारा पॉलिनोमियल सेकेंड डिग्री का है या उससे ज्यादा डिग्री का है और उसका वन ऑफ द जीरो इज ऑफ द फॉर्म a प्लस रूट बी, मतलब इररेशनल है, a हो चाहे ना हो, रूट बी मतलब इररेशनल, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, b is of the form this, then other zero will be a minus root b। कहने का मतलब अगर एक मेरा इररेशनल जीरो है तो एक और जीरो हम बिना निकाले ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दैट वुड बी सेम इन वैल्यू बट अपोजिट इन साइन। अब जैसे यहां देखिए, एक जीरो मेरा क्या था 2 प्लस रूट 3, तो दूसरा जीरो क्या होगा 2 माइनस रूट 3, हमेशा बस क्या होगा, जो इररेशनल पार्ट है उसका साइन डिफरेंट होगा। तो अगर मैं कहता हूं मेरा एक जीरो 5/√3 है, √5/3, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं ऑब्वियसली मतलब बिल्कुल ही बगैर सॉल्व करे कह सकता हूं मेरा दूसरा जीरो एक क्या होगा -√5/3, क्योंकि √5/3 इररेशनल है, तो इसमें ए वाला पार्ट नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इररेशनल है, तो इसका एक और जीरो मैं ऐसे ही प्रिडिक्ट कर सकता हूं, दैट वुड बी
सेम इन वैल्यू, देखिए वैल्यू सेम है, बस सिर्फ क्या होगा, साइन डिफरेंट होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इससे क्या होता है, अगर आपको एक जीरो पता है और वो इररेशनल है तो एक और जीरो आप स्ट्रेट अवे निकाल सकते हैं विदाउट एक्चुअली सॉल्विंग योर क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आई हैव ट्राइड टू cover almost all type of questions and all methods that are possible.